जब कोई प्रदर्शन होता है तो उसके समर्थन में कई लोग और समुदाय आ जाते हैं। इसी तरह खाप है जिसके समर्थन से कैसे प्रदर्शन का रंग बदल जाता है, वो प्रदर्शन कैसे आंदोलन बन जाता है। देखिए एबीपी लाइव की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, एबीपी लाइव की टीम जंतर मंतर पर पहुंच चुकी है। हम यहाँ के कई रंग आपको दिखा चुके हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या मांगे, ये तो आप सब लोग जानते ही है। लेकिन यहाँ खाप जो है अपना पूरा समर्थन दे रही है, तो हम खाप को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सर, आपका नाम? मीतमान मेरा नाम है। मीतमान जी, खाप के बारे में सब कुछ बताएंगे, क्यों खाप का नाम बदनाम हुआ, खाप कैसे समर्थन दे रही है और खाप ने अब तक क्या क्या योगदान अपना दिया है। तो सर सबसे पहले हमें बताएं, खाप के समर्थन से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, खाप आप जी खाप मतलब आप, जी और जब खापें आ जाती हैं तो समाज आ जाता है। आज 7 खापों ने यहाँ पर आके समर्थन दिया है, और अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है, जी माननीय प्रधानमंत्री जी या सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं लेती है, जो मांग खिलाड़ियों ने रखी हैं, एक यौन शोषण, खेलों में भरपूर बदलाव, जो पूरा सिस्टम में बदलाव का है, और खिलाड़ियों को अवसर देने का, जो गरीब खिलाड़ी हैं जी उनको अवसर देने के, तो ये एक बहुत सी खिलाड़ी, इसमें पूरे बदलाव की बात हो रही है। सिर्फ एक यौन शोषण एक मुद्दा नहीं है, वो तो मैं आपके थ्रू बता दूं लोगों को कि उसको खासकर मीडिया सिर्फ वही बात कर रहा है बार बार। बाकी भी कई शोषण बता रहे हैं। हाँ, तो ये एक चीज़ है। तो खापें उस चीज़ के लिए यहाँ पर आई हैं कि हम साथ खड़े हैं, और जितनी जहाँ जरूरत होगी, अगर आज कोई इनिशिएटिव नहीं लेती है सरकार, तो जैसा खिलाड़ियों के साथ बातचीत से आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात होगी, सर्व खाप, सर्व जातीय सर्व खाप की पंचायत बुलाई जाएगी। और वो अभी खापों के साथ बातचीत, जैसे हमारी और खापें हैं, सारी की सारी बड़े चौधरी हैं, उन सब के साथ बातचीत करके वो ऐलान किया जाएगा कि वो कहाँ बुलाई जाएगी। तो खापों ने अपना यहाँ पर रोल अपना बता दिया है कि हम हैं, और इस मुहिम को, इन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। शुक्रिया आपका। हमारे साथ और भी मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। जी, सुदेश जी किसान आंदोलन का भी मुख्य चेहरा रह चुकी है, लेकिन क्योंकि आज हम जंतर मंतर पर मौजूद है, तो सबसे पहले हम पहलवानों की बात करेंगे, उसके बाद किसान आंदोलन की भी बात करेंगे। तो पहले आप इस आंदोलन के बारे में बताइए, ये आंदोलन कहाँ तक जा सकता है, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, आंदोलन जो बच्चे बैठे हुए हैं वो मजबूरी में यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कितने सारे बच्चे, मैं कल सारा दिन इनके साथ थी, आज भी सुबह से इनके साथ हूँ, उनको इतनी तकलीफ हो रही है कि हमारी प्रैक्टिस छूट रही है। हमें यहाँ सड़कों पर नहीं होना चाहिए था, हमें हमारे अखाड़े में होना था, हमारे स्टेडियम में जाके हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते। उनके पास टाइम ही नहीं है। जिन्होंने मेडल ऐसे नहीं लाते, बहुत खून पसीना बहाना पड़ता बच्चों को, और वो ऐसे बैठ के धरना दे के मेडल नहीं ला सकते। इसलिए मैं सरकार से अपील करती हूँ, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ, जितना जल्दी हो सके इस फैसले का निष्पक्ष जांच हो, और जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, अगर आरोप सिद्ध हो जाते तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अगर वो, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरोप झूठे हैं, अगर आरोप झूठे हैं तो आरोप लगाने वाले को भी सजा दें। हम ये नहीं कह रहे कि हम सच वो कह, लेकिन जब बेटियों की आंखों से जो आंसू आए ना, वो झूठे नहीं हो सकते। और मैं एक महिला होने के नाते बता सकती हूँ कि कोई भी महिला, कोई भी बेटी इतने झूठे आरोप नहीं लगा सकती। कहीं ना कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है। तो इसकी निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, खिलाड़ी यहाँ से नहीं जाने वाले, और हम खिलाड़ियों का साथ देते रहेंगे। क्योंकि अगर आज हम इन बेटियों का साथ नहीं दिया, तो आने वाले समय में जो छोटी बेटियां हैं, जिनको खेलों में जाना है, दूसरी फील्ड में जाना है, उनके मन में एक डर पैदा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हम आगे जाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए उन बेटियों को मजबूत बनाने के लिए, उनके डरों से उनके दिल से डर को निकालने के लिए हमने इन बेटियों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। और खासकर जो बीजेपी सरकार में जो महिलाएं नेत्री हैं, उनसे अपील करती हूँ कि पार्टी को पीछे छोड़िए, आप एक महिला होने के नाते इन बेटियों के साथ आइए। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? खासकर स्मृति ईरानी से पूछना चाहती हूँ, उनके भी घर में एक बेटी है, तो उनका फर्ज नहीं बनता था ट्विटर पर लिखना एक लाइन कि हमारी बेटियों ने जो आरोप लगाए हैं, हम उन बेटियों के साथ हैं और निष्पक्ष जांच होगी, बेटियों को न्याय दिलाएंगे। प्रधानमंत्री जी का भी फर्ज बनता था, जब हमारी यही बेटियां हमारे तिरंगे की शान बढ़ा के आई, दूसरे देशों में जाके मेडल लाई, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनके साथ फ़ोटो खिंचाया, वीडियो बनाया। लेकिन 3 दिन से ये मेरी बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, तो प्रधानमंत्री जी के पास इतना फुर्सत नहीं कि एक लाइन ट्वीट तो कर दें।
कम से कम उनका एक प्रधानमंत्री होने के नाते फर्ज बनता है कि अगर देश की बेटियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया है, तो उनकी रक्षा, सुरक्षा और उनके खान पीन की, रहन सहन की पूरी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। और प्रधानमंत्री ने उस वक्त ये भी कहा था कि आप घर पर आना, हम आराम से बैठेंगे, तो आप ये कह रही है कि उनके पास इतना वक्त नहीं है? देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर वक्त होता तो 3 दिन से बैठे। आपसे पूछना चाहते हो, क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात की खबर नहीं है? जी। अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, भीम अवार्डी, इतने सारे खिलाड़ी यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज़ नहीं पहुँची? अगर सच में नहीं पहुँची, उनको नहीं बताया गया, तो फिर किस बात के प्रधानमंत्री हैं? देश में इतना बड़ा कांड हो रहा है, दूसरे देशों में ये न्यूज़ जाएगी तो देश की कितनी बदनामी होगी। जहां हमारी बेटियां उनके खिलाड़ियों को हरा के वहां तिरंगा फहरा के आई हैं, आज उन्हीं खिलाड़ियों के साथ यहाँ अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है उनके साथ, और वो सड़कों पे बैठी हुई हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। तो ये तो रही पहलवानों के प्रदर्शन की बात। अब एक बार खापों ने किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी, तो वो कैसे निभाई थी सबसे पहले आपसे जानते हैं, फिर उधर आते हैं। देखिए, मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि खापों ने किसान आंदोलन में, क्योंकि जो हमारा टिकरी बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा किसान जमावड़ा था और सबसे बड़ा जो लंगर लगा वो टिकरी बॉर्डर पे हमारा था JSO, जमींदार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें उस लंगर को चलाने के लिए हमने कोई धार्मिक गुल्लक भी नहीं रखा, और ना हमारी किसी संस्था से कहीं टाई अप था, ना हमारे को विदेशों से, जो हमारे साथी थे, वैसे आरोप लगे हैं लोगों ने कि विदेशों से चंदा आया, लेकिन विदेशों से हमारे ही बेटे कर रहे थे, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं थे। तो खापों ने चलाया उसको। खापों का अपना सेटअप है, खापों के अपने तरीके हैं। और एक आज भी अगर समाज में कोई प्रासंगिक संस्था है पुराने टाइम की, तो वो खाप है। खाप जितनी जीवित रहेगी उतना ही ये समाज मजबूत बनेगा, क्योंकि खाप का जो स्वरूप है वो सर्व जातीय सर्व खाप होता है, यानी कि सारी जातियों को, सारे धर्मों को, सबको मिला के खाप बनती है। उस क्षेत्र के जितने भी गांव आते हैं, जैसे अभी मैं आपको यहाँ उदाहरण दूँ, आज यहाँ पर सांगवान सर्वजातीय खाप आई हुई है, तो उसमें 40 गांव हैं, तो उसमें जिस भी जाति के, जिस भी धर्म के सारे लोग हैं वो उस खाप के अंदर सम्मिलित हैं। खाप ने इस तरीके से अपना सारे का सारे समाज को लेके आई और किसान आंदोलन को मजबूत बनाया, और राशन पानी के साथ वही भूमिका यहाँ भी निभाने का इरादा है। बिल्कुल। अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो मैं पहली घोषणा तो JSO की तरफ से कर दूं कि जल्दी हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा लंगर लगा देंगे। तो इसे खाप की बड़ी घोषणा समझिए। हाँ, और खापें फिर वही स्वरूप में आ जाएंगी, उसको चलाएंगी। और अगर सरकार जल्दी कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो मैंने पहले भी बताया, सर्वजातीय सर्व खाप, सारी खापों को मिला के उनसे सलाह मशवरा करके और उसकी मीटिंग यहीं पर बुला दी जाएगी, और पूरे भारत की खापें यहाँ होंगी। जी, शुक्रिया। आपका किसान आंदोलन में कैसे भूमिका थी? इतनी मुख्य भूमिका में आप कैसे आ गई थी? मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ और खुद भी किसान हूँ। जो आज चाहे गेहूँ काटना हो, बिरसम काटनी हो, दूध निकालना हो, भैंसों का गोबर डालना हो, पानी भर के लाना हो, जो काम हमारी माताएं बहनें करती थी, हम आज भी करते हैं। जब गांव जाते हैं, खेत में जाते हैं, तो अब भी वो काम करते हैं। तो किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे जब हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो हम भी उनका साथ दे रहे थे। 13 महीने उनके साथ ही रहे टिकरी बॉर्डर पे। और जो माताएं बहनों को भी हमने अपील किया, जागरूक किया कि आप लोग भी आएँ। आप खेत में पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं हरियाणा की महिलाएं, वो घर का भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और खेत का भी ज़्यादा करती हैं। तो मैंने उन बहनों से यही अपील करती थी हमेशा कि आप लोग जब खेतों में ज़्यादा काम करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो जब आंदोलन की बात आई तो यहाँ पे भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और कई बार महिलाएं ट्रैक्टर भर भर के ले तो आती थी, आ जाती थी, बट स्टेज पे जाने से कहीं ना कहीं उनको एक हिचकिचाहट होती थी कि हमने तो कभी माइक पकड़ा ही नहीं है। तो बहुत सारी चाची ताई हमारी ऐसी हैं जो कभी स्टेज पर चढ़ी नहीं थी, कभी माइक में नहीं बोली थी। हमने उनको साथ में खड़े हो गए कि माइक मैं पकड़ूंगी अपने हाथ में, आप सिर्फ इसमें नारा ही लगा दो। अगली बार उनकी हिम्मत इतनी बढ़ी कि बेटी इस बार मैं गीत याद करके आई हूँ और आप मेरे साथ खड़े होना, मैं स्टेज से गीत गाऊंगी। उन्होंने किसानी के ऊपर, काले कानून के, कृषि कानून के ऊपर बहुत सारे गीतें बनाए। और आपने देखा होगा कि जब महिलाओं की पंचायत हुई तो हरियाणा में टिकरी बॉर्डर पर खासकर 50,000 से भी ज़्यादा महिलाएं इकट्ठी हुई और बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है। किसान आंदोलन के बाद तो महिला में और ज़्यादा जागरूकता आई है। तो ये कहूँगी कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, चाहे किसान आंदोलन हो, कहीं पे भी हो, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे खाप से लेकर, किसान आंदोलन से लेकर पहलवानों के प्रदर्शन में इनकी क्या भूमिका है, कैसे किसान आंदोलन में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, खापों की क्या भूमिका है, किस तरह उन्होंने समर्थन दिया था पहले भी और अब भी आगे क्या इरादा है, बड़ी घोषणा उन्होंने ABP लाइव के कैमरे पर की है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। शुक्रिया।